हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विशाल जूली। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रूफ कर रहे थे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। लेबनीज़ थ्योरम क्या होता है और उसका प्रूफ कैसे होता है, ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन हमें दिया है, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज़ थ्योरम टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। हमें सबसे पहले स्टेटमेंट देना है और उसके बाद प्रूफ करना है लेबनीज़ थ्योरम को, जिससे हम लोग nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी दो फंक्शन अगर गुना में दिया गया रहे तो उसका जो प्रोडक्ट होता है उसका nth डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या होता है? किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि उस थ्योरम में क्या चीज़ है और वो थ्योरम होता क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट जो दिया गया है, लेट y बराबर u इंटू वी। अगर मान लेते हैं y बराबर u इंटू वी है, जहाँ पे u एंड v क्या है? दो फंक्शंस है, टू फंक्शंस ऑफ x विच पोजेज डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर। u एंड v दो फंक्शन है x के जिसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल है, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। तो yn का जो वैल्यू आएगा, yn का वैल्यू आएगा un इंटू वी प्लस nc1 un माइनस वन वी वन प्लस nc2 un माइनस टू वी टू प्लस ncr un माइनस आर वी आर और प्लस यहाँ तक आएगा लास्ट में ncn un u वी एन। ये हमारा लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, यानी कि अगर y बराबर u इंटू वी है तो yn का वैल्यू हमें इतना आएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट y बराबर u इंटू वी। मान लेते हैं y बराबर u इंटू वी है, जहाँ पे u और v दो फंक्शन है x के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग सक्सेसिवली। अगर हम लोग एक एक करके डिफ्रेंशिएट करें तो y बराबर u इंटू वी दिया हुआ है, तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो पहला कांस्टेंट दूसरा डिफ्रेंशिएट प्लस दूसरा कांस्टेंट पहला डिफ्रेंशिएट, यही चीज़ होता है जब दो फंक्शन एक साथ दिया गया है। तो यहाँ पे u1 इंटू वी मतलब u का डिफ्रेंशिएशन इंटू वी कॉन्स्टेंट प्लस u कॉन्स्टेंट इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन v1। तो ये हमारा आ जाएगा y1 का वैल्यू। y1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं u1 इंटू वी और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे u इंटू वी वन और यहाँ पे 1 है, u इंटू वी वन और इंटू 1 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1c1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समझिएगा 1c1 का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम u भी 1 में 1 से गुना कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1c1 लिख दिया। चलिए अगर हम लोग y2 की बात करें तो y2 यानी कि y1 को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले u1 भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे u1 भी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखेंगे कि u1 एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है। तो u1 का डिफ्रेंशिएशन इंटू वी, यहाँ पे u2 इंटू वी प्लस u1 इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, तो u1 v1। फिर उसके बाद अब यहाँ पे u v1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएशन इंटू वी, u1 आ जाएगा इंटू वी प्लस यहाँ पे आ जाएगा u इंटू वी2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे u1 v1 यहाँ पे दो जगह दिया हुआ है, यहाँ पे भी, दोनों को हम लोग अगर जोड़ दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा u2 इंटू वी प्लस 2u1 v1 प्लस u v2, ये हमें आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो u2 इंटू वी प्लस, अब 2 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2c1। 2 के जगह पर हम 2c1 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 2c1 का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पे 2c1 लिख रहे हैं, 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 u v2। तो 2c2 हम लोग इसको क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं ncn का वैल्यू कितना होता है, वो हमारा 1 के बराबर होता है। nc1 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 2c2 हम लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद आप देखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों ये सब क्यों लिख रहे हैं, nc1 nc2 ये सब क्यों लिख रहे हैं, 2c1 2c2 ये सब हम लोग क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग y3 निकालेंगे तो y3 हमारा कितना आएगा, y3 आप यहाँ से देखेंगे तो y3 निकालने के लिए हम y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे y2 कितना दिया हुआ है, y2 यहाँ पे वैल्यू आ गया y2 का। तो हम लोग जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले u2 इंटू वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u2 का डिफ्रेंशिएशन u3 और इंटू वी प्लस u2 इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन v1 यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2u1 v1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2u1
u1 इंटू v1 का डिफ्रेंसिएशन v2 और प्लस u2 इंटू v1, उसके बाद प्लस u v2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो u v2 का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे तो u इंटू v2 का डिफ्रेंसिएशन v3 प्लस अब यहाँ पे u का डिफ्रेंसिएशन u1 इंटू v2, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो u3 इंटू v है प्लस अब यहाँ पे देखिए u2 v1, यहाँ पे 2u2 v1, तो दोनों जगह से मिला के 3u2 v1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करें u1 v2 की, तो यहाँ पे 2u1 v2 है और यहाँ पे एक u1 v2 है, तो 2 1 3 3u1 v2। उसके बाद u v3 जो है हमारा लास्ट में बच जाएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, n3c1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सुधार कर लीजिएगा, 3c1 लिख सकते हैं, 3c1 u2 v1 प्लस यहाँ पे 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3c2 भी लिख सकते हैं, 3c2 u1 v2 प्लस u v3 है, तो u v3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3c3 u v3, क्योंकि 3c3 का वैल्यू 1 आएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ था स्टेटमेंट, इसमें बोला गया था कि yn का जो वैल्यू होगा वो yn का वैल्यू हमारा आना चाहिए un इंटू वी प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2, ऐसा हमारा वैल्यू आना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो y1 का वैल्यू कितना आएगा, y1 का वैल्यू आएगा un, तो मतलब u1 इंटू वी, तो यहाँ पे u1 इंटू वी, यहाँ पे हमारा y1 का वैल्यू आएगा u1 इंटू वी प्लस यहाँ पे n के जगह पर फिर यहाँ पे 1c1 u n-1, तो n-1 मतलब 1-1, तो 1-1 0 और यहाँ पे v1, तो यहाँ पे आप देखेंगे u भी, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा आ गया। उसके बाद अगर हम लोग इसी में n बराबर 2 पुट करेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पे n बराबर 2 पुट करेंगे तो y2 का जो वैल्यू आएगा वो हमें आएगा u2 इंटू वी प्लस यहाँ पे 2c1 u1 v1 प्लस यहाँ पे आप देखेंगे nc2 की जगह पर क्या आएगा, 2c2 u1 v2, ये हमारा क्या आएगा, यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए यही चीज़ हमारा यहाँ पे आया है, यहाँ पे यही चीज़ हमारा आ गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये मतलब वैलिड है जो हम लोग निकाल रहे हैं अभी। तो ये हमारा जो थ्योरम है वैलिड है n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से जानते हैं कि हम क्या करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 1 2 3 के लिए अगर वैलिड है तो हम इसके बाद हम इसमें m इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू m रखेंगे, n इज इक्वल टू m रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे m+1 फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा उसी फॉर्मेट में यहाँ पे m+1 अगर हमारा निकल गया तो हम समझेंगे कि ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए हम जहाँ जहाँ n था वहाँ हम लोग थ्योरम में ही n रख देंगे। तो yn के जगह पर m रखें, फिर यहाँ पे um v प्लस mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2 प्लस ये हमारा कुछ इस तरह का थ्योरम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या करेंगे, हम लोग ym+1 हमको चाहिए, तो हम लोग एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से देखिएगा हम लोग एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, सब कुछ एक बार समझते चलेंगे। तो um इंटू वी को जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले um का डिफ्रेंशिएशन इंटू वी, तो um+1 इंटू वी प्लस अब यहाँ पे um इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, तो um इंटू v1। उसके बाद mc1 हम लोग लिख देंगे बाहर। उसके बाद यहाँ पे um-1 v1 का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले um-1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो um-1 और +1, तो um और इंटू v1 प्लस अब हम लोग क्या करेंगे um-1 इंटू v1 का डिफ्रेंशिएशन v2। ठीक हो, ऐसे ही हम लोग आगे भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, सब का डिफ्रेंशिएशन हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो ये सब जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट हो रहा है
ये हम लोग देख रहे हैं कि यू एम माइनस वन, यू एम प्लस वन, यहाँ पर आ गया यू एम प्लस वन भी प्लस, अब यहाँ से देखिए यू एम इंटू वी वन, यू एम इंटू वी वन जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है यू एम इंटू वी वन। तो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब एम सी जीरो जुड़ा हुआ है, एम सी जीरो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसके साथ एम सी वन जुड़ा हुआ है, एम सी वन, और दोनों ऐड में है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एम सी जीरो प्लस एम सी वन। ठीक वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यू एम माइनस वन, यहाँ पे देखिए यू एम माइनस वन वी टू, तो यू एम माइनस वन वी टू यहाँ पर भी है, यू एम माइनस वन वी टू यहाँ पर भी है, तो यू एम माइनस वन वी टू कॉमन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एम सी वन और यहाँ से एम सी टू, एम सी वन प्लस एम सी टू, प्लस वैसे ही हम लोग हर एक इसमें का एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर का जो वैल्यू होता है वो होता है एम प्लस वन सी आर। ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि आपको क्लास 11th में कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे ये फार्मूला होता है तो हम लोग देखेंगे कि जब फार्मूला में, इसी फार्मूला में जब हम लोग आर बराबर वन पुट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू हमारा आ जाएगा। आर बराबर जब वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ अलग अलग वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे देखिए हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यू एम प्लस वन दिया गया है, यू एम प्लस वन इंटू वी प्लस, अब यहाँ पे देखिए यू एम इंटू वी वन, तो सबसे पहले यू एम इंटू वी वन लिख देंगे। अब यहाँ पे एम सी जीरो प्लस एम सी वन, तो देखिए यहाँ पे छोटा वाला देखिए नीचे जीरो है और वन है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, छोटा वाला आर माइनस वन है और यहाँ पे आर है, तो इसमें हम क्या चीज़ कर रहे हैं, बड़ा वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वन लिख देंगे, एम सी यहाँ पे वन लिख देंगे। और ऊपर में जो हम लोग लिखते हैं देखिए इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, तो एम प्लस वन आ जा रहा है, तो इसमें भी एम है और एम, तो यहाँ पे एम प्लस वन आ जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू एम माइनस वन वी टू, यू एम माइनस वन वी टू प्लस, अब यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा एम सी वन प्लस एम सी टू लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम प्लस वन हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, वन और टू में कौन सा बड़ा है, तो टू, तो एम प्लस वन सी टू। ऐसे ही हम लोग इसका पूरा लिख देंगे। तो यहाँ से आपको इस चीज़ का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना था, वही चीज़ मैंने आपको बता दिया। आपको बेसिक चीज़ समझना था, वो चीज़ मैंने आपको बताया, बाकी का आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा। तो चलिए, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा फार्मूला है, तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, तो यहाँ से आप देखेंगे जहाँ पे m था वहाँ हर जगह m प्लस वन आ गया। तो इसका मतलब ये फार्मूला क्या हुआ, ये फार्मूला हमारा अगर m के लिए वैलिड है तो m प्लस वन के लिए भी वैलिड है। इसका मतलब ये फार्मूला पहले तो हम देखे थे कि 1 के लिए वैलिड था, 2 के लिए वैलिड था, 3 के लिए, हर एक चीज़ के लिए वैलिड था। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये मतलब m के लिए भी वैलिड है और उसके बाद m प्लस वन के लिए भी वैलिड है। तो हम कह सकते हैं हेंस दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, दस द थ्योरम इज प्रूव्ड। तो हम बोल सकते हैं कि ये थ्योरम क्या है, हर एक इंटीग्रल वैल्यू m के हर एक इंटीग्रल वैल्यू के लिए वैलिड है, इसीलिए ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।